अब बिहार चुनाव में टिकट को लेकर सियासी पारा है। पटना में मदन शाह ने किया जोरदार हंगामा। टिकट नहीं मिलने पर रो पड़े आरजेडी नेता मदन शाह। टिकट नहीं मिलने पर फाड़ लिया कुर्ता। टिकट के बदले पैसे मांगने का लगाया आरोप। मोतिहारी के मधुबन विधानसभा सीट से राजद नेता मदन प्रसाद शाह को टिकट नहीं मिलने पर जमकर हाई वोल्टेज उन्होंने ड्रामा किया। दरअसल राबड़ी आवाज के बाद मदन प्रसाद शाह कुर्ता फाड़ बीच रोड पर ही लेट गए। इसके बाद उन्होंने 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए डिमांड करने का आरोप लगाया। बिहार चुनावों को लेकर सियासी गहमागहमी अब तेज हो चुकी है, तो वहीं टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी के नेता मदन शाह ने जोरदार हंगामा किया। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वे रोते हुए अपनी शर्ट फाड़ते नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, मदन शाह ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया सिर्फ टिकट ना मिलने पर, और ये भी आरोप लगाया कि पैसे मांग रहे हैं 2 करोड़ से भी ज्यादा। क्या कुछ तमाम जानकारी विस्तार से साझा कीजिए। के बाहर मदन शाह जो है मोतिहारी के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार माने जाते थे और उनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी और उनको लालू प्रसाद यादव ने भरोसा भी जताया था कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट काट दिया, जिसके कारण वो काफी नाराज नजर आए पार्टी से और कुर्ता मोर्चन वहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाया है कि जिनको ये टिकट दिया गया है उनसे पैसे लिए गए हैं और इनसे भी टिकट के लिए पैसे की मांग की गई थी और 2 करोड़ रुपए इनसे मांग किया गया और ये पैसे नहीं दे पाए तो इनका यहाँ पे टिकट काट दिया गया है। जी बिल्कुल सुजीत, एआईएमआईएम की तरफ से भी 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। क्या कुछ जातिगत समीकरण यहाँ पर रखे गए हैं? किन बेसिस पर, किन समीकरणों के आधार पर इन उम्मीदवारों का चयन किया गया है? जी प्रियंका, बिल्कुल एआईएमआईएम के जो है आज उनकी सूची जारी की गई है 25 उम्मीदवारों की, और ये जो है एआईएमआईएम जो है खास करके जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी है और इसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही ज्यादातर तरजीह दी गई है और इस सीमांचल इलाकों में चुनाव लड़ने की इनकी तैयारी है। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एआईएमआईएम जो है महागठबंधन का हिस्सा थी और इसके 5 विधायक भी यहाँ पे जीत के आए थे, लेकिन वो जो है सारे विधायक 5 विधायक में से 4 विधायक जो है टूट के आरजेडी में शामिल हुए थे, जिसके कारण एआईएमआईएम जो है इस बार अकेले गठबंधन में चुनाव लड़ने की सोची है और उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया है कि जो 2 गठबंधन है बिहार में, महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों गठबंधन में से किसी पार्टी को जगह नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो है एआईएम जो है तीसरी मोर्चा जो बनाई है उसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एआईएमआईएम की तरफ से उम्मीदवारों का चयन किया गया। यहाँ पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। क्या रणनीति एआईएमआईएम की तरफ से रहने वाली? कितनी सीटों पर चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा? जी प्रियंका, बिल्कुल एआईएम के बारे में मैंने बताया कि वो तीसरे मोर्चे की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पे 2 गठबंधन यहाँ पे बिहार में आमने सामने है, लेकिन इन दोनों गठबंधन में से जैसे अगर हम बात करें जो रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपतिनाथ पारस, उनका जो है टिकट उनके जो है गठबंधन आरजेडी के साथ होने वाली थी, लेकिन उनका गठबंधन नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में उनका भी गठबंधन वहां होने वाला है पारस जी का। और पारस जी और कई ऐसे लोग हैं जो तीसरे मोर्चे और मदन शाह की तरफ से हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है अब आरजेडी को कितना नुकसानदायक ये ड्रामा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार एनडीए कोशिश करेगा यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की। जी प्रियंका, बिल्कुल ये सिर्फ मदन शाह की ही बात नहीं है। मदन शाह जैसे कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट काटा गया है और राबड़ी आवास में जैसा ड्रामा अभी मदन शाह ने किया उस टाइप का ड्रामा यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर जिस तरीके से जिनका टिकट काटा गया है और वो पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं और उनके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर पार्टी ने उनको नहीं समझाया बुझाया और डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो इसका अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे आरजेडी को भी उठाना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से एनडीए की जो राहें हैं वो आसान होती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई तालमेल नहीं बैठ पाया और महागठबंधन कहीं ना कहीं से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वही अब पार्टी की अंतर्कलह भी, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर आरजेडी की हो या फिर वीआईपी की हो, हर पार्टी का अंतर्कलह जो है काफी नुकसानदेह साबित करेगा महागठबंधन के
जी सीटों बिल्कुल, में चलिए और सुरजीत, जिस तमाम तरीके से जानकारी चुनाव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।